यानी ये सर्विस आपके समझ लें 24 आवर्स रहती है। 24 आवर रहती है। बाबा जी आप चलना भी आपसे मुश्किल हो रहा है, तो ये आप लेके एक जगह बैठ क्यों नहीं जाते, चल क्यों रहे मुसलसल? बच्चे पालने गया। अच्छा, तो मैं 40 साल हो गए। अब मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ कराची से लौट, तो आपके सामने ना पक्का है ना पूरी। अच्छा आपके पास खाने में क्या क्या आइटम होते खाने में हैं? हमारे पास दाल मूंग की होती है, सब्जी है, शोरमा है, चिकन और चिकन बिरयानी है, चिकन रोस्ट है, आलू का कटर्स है। आ जाए वुजू पूरा नहीं होगा, चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। आशिक साहब इतने कितने साल हो गए ने तुहानू इस दुकान? 45 साल साहब हो गए। 45 साल तो इस दुकान ते हो तुसीं। ये क्या चीज़ है भाई? चिकन नहीं जिद्दत स्टार्ट हो रही है। क्या जब नाश्ता रात को करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सईद आज आपके साथ ब्रेक जर्नी सीरीज में पार्ट 3 शेयर करने जा रहा हूँ। पार्ट 3 का डेस्टिनेशन है मुल्तान टू लाहौर और ट्रेन है 7 अप तेजगाम। इससे पहले ब्रेक जर्नी सीरीज में मैं आपके साथ पार्ट 1 फ्रॉम कराची टू रोडी और पार्ट 2 फ्रॉम रोडी टू मुल्तान शेयर कर चुका हूँ। पार्ट 1 की ट्रेन थी 13 अप अवाम एक्सप्रेस और पार्ट 2 की 27 अप शालीमार एक्सप्रेस। इन दोनों वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ये पार्ट 2 मुल्तान का होटल था जिसमें कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट शामिल था। नाश्ता करने के बाद रेलवे स्टेशन मुल्तान का रुख किया। ऐप से मैंने सुबह ही चेक कर लिया था, ट्रेन तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट लेट थी। व्यूअर्स कंप्लीट व्लॉग शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थर्ड डेस्टिनेशन मुल्तान टू लाहौर के लिए मैंने होटल में ही रात को ऐप से बुकिंग कर ली थी और मुल्तान से जिस ट्रेन की टाइमिंग सूट कर रही थी वो 7 अप तेजगाम एक्सप्रेस थी। सत्रह मार्च 2022 को रेलवे स्टेशन मुल्तान पे काफ़ी हद तक गर्मी थी और ये देख के बड़ी हैरत हुई कि रेलवे इंतज़ामिया मुल्तान ने पंखों के विंग उतार के उसे मुकम्मल सील किया हुआ था। रेलवे स्टेशन मुल्तान में मौजूद चंद लोगों से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये पंखे जो हैं 15 अप्रैल को चलाए जाएंगे। और जैसा कि स्टॉल पे देखा आपने पंखा चल रहा था, जब इससे गर्मी लग रही थी तो पैसेंजर्स को क्यों नहीं लगेगी। और अभी यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा था और 13-14 दिन के बाद रमज़ान जो है वो स्टार्ट हो रहा था, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि पैसेंजर्स को छोड़ने के लिए जो लवाकिन आएंगे वो आधे रमज़ान तक बग़ैर पंखों के किस तरह स्टेशन पे बैठेंगे। तो यहाँ की इंतज़ामिया से मेरी ये गुजारिश है कि वो मौसम को देखते हुए अपनी तारीख जो है वो रखा करें पंखों को ऑन करने की। पोलियो वर्कर्स की टीम भी एक मुल्तान रेलवे स्टेशन पे मौजूद थी, तो आए उनकी टीम से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद है।
मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। अच्छा, ये पूछना है कितना अर्सा हो गया यहाँ अपने स्टेशन के ऊपर ये काउंटर बना हुआ है पोलियो वैक्सीनेशन? हो गया 2-1 मंथ हो गया, लेकिन हर पैसेंजर को कहते हैं, बच्चों को कहते हैं कि आपके बच्चों के लिए मुफीद है, क्योंकि 5 साल से कम से बच्चों को बहुत पिलाना पड़ता है, उनके लिए मुफीद ये। तो लोग खुद आते हैं या आप चेक करते हैं इनको? हम खुद उन्हें चेक करते हैं, ज़्यादातर वो ना दूर भागते हैं। अच्छा, आपकी ड्यूटी आवर्स क्या है यहाँ पे? हमारी 8 घंटे 8 घंटे हैं। और जो रात को जो पैसेंजर आते हैं उनका क्या? रात के भी ड्यूटी है, रात को भी 4 से 12 बजे तक है। अच्छा, रात का भी है। चलें, ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया। तो ट्रैवलिंग होती है ना हर किसी की, तो रात को भी यानी ये सर्विस आपके समझ लें 24 आवर्स रहती है? 24 आवर रहती है। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। 7 अप तेजगाम एक्सप्रेस 1 घंटा 55 मिनट की ताखीर से मुल्तान रेलवे स्टेशन पे दाखिल हो रही, जिसे लोकोमोटिव ZCU 36305 लीड कर रहा था। मुल्तान रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये मेडिकल स्टोर भी मौजूद है, जहाँ पे आप कोई ज़रूरी मेडिसिन जो है वो ले सकते हैं। पहले शुरू में सोहन हलवे के लिए यहाँ पे 1-2 ही हाफिज़ मशहूर थे, और आजकल तो हर हाफिज़ जो है वो सोहन हलवा सेल कर रहा है मुल्तान में। 7 अप तेजगाम पहले ही 1 घंटा 55 मिनट ताखीर से मुल्तान रेलवे स्टेशन पहुँची थी, और ये अपने साथ बिल्कुल एक नई टाइप का गम लेके आई जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा। पावर वैन का जनरेटर जो है वो यहाँ पहुँचने से पहले फेल हो चुका था। इलेक्ट्रिकल के मैकेनिक ने मुझे बताया कि ये फॉल्ट तो रिपेयरेबल है, मगर इसे 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, इसलिए उन्होंने पावर वैन चेंज कर दी, जिससे ट्रेन मजीद ताखीर का शिकार हुई। इस दौरान ये बड़े साहब से बात हुई, ये कुछ सेल कर रहे थे। बाबा जी, आप चलना भी आपसे मुश्किल हो रहा है, तो ये आप लेके एक जगह बैठ क्यों नहीं जाते, चल क्यों रहे मुसलसल? बच्चे पालने गया। अच्छा, 40 साल हो गए। 40 साल हो गए? तो अभी क्या हो गया आपको जो चला क्यों नहीं? शादी नहीं सुन गया। हाँ, बाकी बच्चे पालने के यार टैक्सी सूट नहीं है, टीका नहीं है, नहीं होते पैसे मिलने गए। आज मेरा पूछा नहीं अंदाजा। ये कितने का देते हैं आप? ये क्या चीज़ है? 20 रुपए का? तो आप एक जगह बैठ जाए ना, चलना मुश्किल होता है। बच्चे 1 महीना मेरी छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, और क्या महीना पूरा छुट्टी 800 चीनी आटा कोई नहीं देना, ना देना। आप इसको एक जगह पे रख लें, खड़ा होना ज़रा थोड़ा मुश्किल है। ये सेल हो जाते हैं, बिक जाते हैं सारे? चले, अल्लाह ताला मदद फरमाया आपको। व्यूअर्स, ऐसे बुजुर्ग अफराद जो हैं वो कोई ऐसा फूड स्टफ सेल कर रहे हैं, तो 20 से 40 रुपए खर्च करके उसे ख़रीद लेना चाहिए, ताकि इनकी मदद हो जाए। और फिर आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे ट्रेन के अंदर या स्टेशन पे जो कि भूखे अफराद हैं, वही चीज़ आप उनको दे सकते हैं। तकरीबन 30 से 35 मिनट इंतज़ार करने के बाद नई पावर वैन जो है वो लगाई जा रही थी, और देखें उसका जनरेटर जो है स्टार्ट कर दिया इन्होंने।
पावर वैन जो है वो लग चुकी थी और मैं वापस अपने कोच की तरफ जा रहा था। 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस मुल्तान से 2 घंटे 20 मिनट की ताख़ीर से रवाना हुई। और यहाँ भी एसी स्टैंडर्ड कोच में बैठ के ये पता चला कि इसका एसी भी जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। ये जगह है जहाँ पे फैन लगा होना चाहिए, इस जगह पे पंखा नहीं है और ये जगह भी दरवाजे के पास है जहाँ से एग्जिस्ट होता है आदमी। तो जब दरवाजे खुलते रहेंगे हर वक्त कोई वॉशरूम में जा रहा है या स्टेशन आ रहा है तो यहाँ पे हीट दूसरी सेंट्रल कोच की निस्बत जो है वो ज्यादा होगी। तो लिहाजा एक पंखे की बहुत जरूरत है। दूसरा 3 यूनिट इसमें लगे हुए हैं ना होने की वजह दरवाजा खुलता है और वो भी जो है सही काम नहीं कर रहे। तो आए जरा हम अपने यहाँ पे जो मुसाफिर हैं जो सफर कर रहे हैं उनसे पूछते हैं कि उनका ये सफर कैसा गुजरा, कैसा फील कर रहे हैं वो इस लोअर एसी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? आजम भट्ट। आजम साहब, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैं कराची से आ रहा हूँ, लाहौर जा रहा हूँ। लाहौर जा रहे हैं। अच्छा, मैं मुल्तान से यहाँ चढ़ा हूँ और लाहौर जा रहा हूँ। तो कूलिंग तो ना होने के बराबर है। तो इससे पहले जो सफर गुजरा है आपने क्या महसूस किया? कूलिंग रात को कैसी थी? पहले भी मैं इसी में गया हूँ, इसी ट्रेन पे। ये लोअर एसी, हाँ लोअर एसी। लोअर एसी में गया, उसमें भी कूलिंग नहीं थी। तो मैंने फिर स्लीपर में ली और वहाँ पे कूलिंग। अब मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ कराची से लाहौर, वहाँ पे सामने ना पक्का है ना कूलिंग। रात को कूलिंग ठीक हो तो रात को जाहिर है बाहर टेम्परेचर, रात को जब बाहर टेम्परेचर कम होगा तो फिर कूलिंग करेगा। तो दिन को तो जब जरूरत है उस वक्त ये ठंडा कर नहीं रहा। तो इस सिलसिले में यानी कि रेलवे काम जो है उनको ये देखना चाहिए कि इसके अंदर इसके यूनिट को चेक करें। अगर कोई उसकी मेंटेनेंस है या उसमें गैस नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है तो उसे चेक करें ताकि मुसाफिरों को सहूलत मिले, परेशानी ना हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये मैसेज आपको हम कन्वे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बोतल चाय चाय वाली बोतल वाली चाय वाली बोतल वाली चाय चाय वाली बोतल वाली चाय वाली। ये क्या है भाई? बिरयानी कितने की प्लेट है? 130। वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। चाय, कॉफी, ग्रीन टी, बिरयानी, रोस्ट। आगे आ जाओ मेरे दोस्त, आगे आ जाओ भाई। अच्छा, आपके पास खाने में क्या क्या आइटम होते खाने में हैं? हमारे पास दाल मूंग की होती है, सब्जी है, छोरमा है, चिकन और चिकन बिरयानी है, चिकन रोस्ट है, आलू का कटर्स है। ये 24 घंटे ये चीजें अवेलेबल है? इंशाल्लाह VIP खाना है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मियाँ चन्नू 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस का दूसरा स्टॉप था मुल्तान से और यहाँ ये ट्रेन तकरीबन 11:15 बजे पहुँची। ड्यूरिंग स्टडी एट साहिवाल मैं तकरीबन 2 दफ़ा मियाँ चन्नू आया। मेरे रूममेट थे तारिक महमूद जो यहाँ के रहायशी थे। तो मैं जब भी मियाँ चन्नू से गुज़रता हूँ उनको याद करता हूँ।
कई साल पहले उनका इंतकाल हो चुका था। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। माशाअल्लाह। 7 अप तेज़गाम के मुल्तान और लाहौर के दरमियान 7 स्टॉप हैं। पहले स्टॉप खानेवाल 8:15 राइट टाइम के एतबार से बता रहा हूँ। दूसरा मियाँ चन्नू 8:52। तीसरा स्टॉप चीचावतनी 9:20। साहिवाल 9:57। उकाड़ा 10:30। पत्तों की अराइवल टाइम 11:06 और रायवंड 11:42। और जबकि 7 अप तेज़गाम चीचावतनी 11:55 पर पहुंची। खानेवाल और रायवंड में 7 अप तेज़गाम का 5 मिनट के लिए स्टॉप है, जबकि बाकी सब जगह पे 2 मिनट के लिए। जीपीएस की मदद से मैं स्पीड जो है वो बार बार चेक कर रहा था। तो फर्स्ट टाइम 100 किलोमीटर पर आवर क्रॉस किया था तेज़गाम ने। एसी स्टैंडर्ड की सिर्फ एक ही कोच लगाई गई थी और मुल्तान से लाहौर का इसका फेयर 1200 रुपये पर पर्सन था। एक ही कोच होने की वजह से इसमें काफ़ी रश था। सेवन अप तेज़गाम एक्सप्रेस साहिवाल 12:35 पर पहुंची। यहाँ तक तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट लेट अराइवल थी। ये भाई कितनी टूटियां लगी हुई हैं जो काम कर रहे हैं? जैसे दो टूटियां लगी हुई हैं। सब के लाइन लगी हुई है, सारे सोए हुए पानी पीने दो भैया। आ जाए वुजू पूरा नहीं होगा, चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ओ रजा साहिवाल के हवाले से बहुत ही गोल्डन मेमोरीज हैं ड्यूरिंग 1985 to 88। हफ्ते में एक आध बार दोस्तों के साथ आके यहाँ रेलवे स्टेशन पर बैठ जाया करते थे, जहाँ ट्रेनों का अराइवल डिपार्चर देखा करते थे। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं फयाज मर्दाना साहब, जो कि स्टेशन से तकरीबन 15-20 मिनट दूर उनका गांव है। कॉलेज हॉस्टल में रहने के दौरान भी मैं उनके पास जाया करता था और अभी चंद साल पहले फैमिली के साथ उनके गांव आया था मैं बच्चों के साथ। देसी माहौल और देसी खाने एंजॉय करने के लिए बहुत ही बेहतरीन चॉइस है फयाज मर्दाना। ये साहिवाल कोल पावर प्लांट है। ये चाइना के तावन से लगाए गए 2 कोल प्लांट है 660 मेगावाट के, जो कि 1320 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं और ये 3 जुलाई 2017 को ऑपरेशनल हुए। 7 अप तेज़गाम साहिवाल के बाद थोड़ी मैक्सिमम स्पीड पे गई थी, जो कि 111 किलोमीटर पर आवर था। तेज़गाम उकाड़ा 1:05 पर पहुंची। सिंध की निस्बत अगर देखा जाए तो पंजाब में स्टेशन बहुत नज़दीक है और दिन के औकात में यहाँ लोग जो हैं ट्रेन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से रश होता है। और पाकिस्तान रेलवे के ज़रिए इंतज़ाम चलने वाली ट्रेनों में अक्सर लोग जो है वो बग़ैर टिकट भी सफ़र करने के लिए आ जाते हैं। टिकट चेकिंग का निज़ाम जो है वो ना होने के बराबर है और यही वजह है जो रश जो है वो देखने में आता है। पत्तों की ट्रेन 1:40 पर पहुंची और जबकि रायवंड स्टेशन पर 2:10 पर। रायवंड के बाद 7 अप तेज़गाम की स्पीड को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही और लाहौर इस तरह से 3:35 पर पहुंची और तकरीबन ये 3 घंटे लेट हो चुकी थी।
मुल्तान से लाहौर के सफ़र के दौरान ही ज़ोहर की नमाज जो है वो कसर पड़ी जाती है। अगर ट्रेन 1 से 1.5 घंटा लेट हो तो आप आराम से लाहौर स्टेशन पर आकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, मगर चूँकि ये 3 घंटे लेट हो चुकी थी लिहाजा ज़ोहर की नमाज आप चलती ट्रेन में ही पढ़नी पड़ी। बस एक मिनट रेट ला रहे हैं। लाहौर स्टेशन पहुंचने के बाद यहाँ से डायरेक्ट होटल रवाना हुआ। लाहौर में जो होटल था उसका नाम होटल 1 था, जो कि पर्ल कॉन्टिनेंटल के ज़ेर इंतज़ाम चल रहा है। तो अभी तक ब्रेक जर्नी सीरीज़ में जो ट्रैवल किया है उसमें तीसरा डेस्टिनेशन जो लाहौर था उसका ये सबसे अच्छा होटल मिला। कम बजट में भी होटल मिल जाते हैं, मगर जब आप इस तरह की ब्रेक जर्नी सीरीज़ कर रहे हो, थके हुए हों, तो एक अच्छा होटल आपको थकावट महसूस नहीं होने देता। तो आए होटल 1 के बेडरूम के चंद व्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इनके पैकेज में भी बुफेट ब्रेकफास्ट जो है वो शामिल था। तो व्यूवर्स, लॉन्ड्री के हिसाब से एक एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि इस जैसे होटल को तकरीबन 24 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं आपके कपड़े जो हैं वो प्रेस करके देने के लिए, जबकि सुबह फिर यहाँ तकरीबन 9-10 बजे रवानगी थी तो मुश्किल हो गया। या तो कपड़ों का स्टॉक जो है वो ज़्यादा होना चाहिए या फिर आपका टाइम ड्यूरेशन इतना हो कि 24 घंटे में आपको कपड़े वापस मिल सकें। रात डिनर के लिए 8th फ्लोर पे खाने के लिए पहुंचे तो पहले से मौजूद जो लोग थे उनसे रिव्यूज़ लिए जिनके ख्यालात कोई डिनर के बारे में अच्छे नहीं थे यहाँ के। और यहाँ से बाहर लाहौर के व्यूज़ जो है नाइट के टाइम बड़े अच्छे आ रहे थे। सामने पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस नज़र आ रहा है। और फिर लाहौरियों ने तकरीबन पूरी दुनिया में ये मशहूर कर रखा है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया नहीं। तो लिहाजा लाहौर आएँ और यहाँ की फूड स्ट्रीट ना देखें तो ऐसा हो नहीं सकता। फिर यहाँ से रात को लक्ष्मी चौक फूड स्ट्रीट गए। होटल से डिनर के लिए लक्ष्मी चौक पहुंचे और यहाँ तमाम किस्म के भट्ट जो हैं वो कढ़ाइयाँ लेके बैठे हुए थे, जिनका अच्छे से अच्छा टेस्ट कराची में भी मौजूद था। मगर मुझे कराची से आके यहाँ लाहौर चने जो है वो टेस्ट करने थे। मैं फ़र्स्ट टाइम ये आया था लक्ष्मी चौक, फिर वहाँ कुछ 2-3 अफराद से मालूम करने पे पता चला कि तूबा चने वाले जो हैं उनके चने अच्छे होते हैं।
अस्सलाम जी, की हाल है? ठीक हो? वालेकुम सलाम। की ना है ਤੁਹਾਡਾ? आशिक हुसैन। आशिक हुसैन। ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਕਾਨ? 45 साल साहब। 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? अजकल दे केड़े खाने वाले ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? इस तरह होया कि फसलां नमियां आ गईयां, हर चीज दे विच मिलावट आ गई। ਸਹੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ। हाँ जी। ਚਲੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। लक्ष्मी चौक पे तूबा चने वाले के साथ ये गनी जी रेस्टोरेंट था और इनका बारबेक्यू देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर रेशमी कबाब और चिकन टिक्का जो है टेस्ट किया, जिनका काफ़ी अच्छा टेस्ट था और नमक भी हस्बे जायका था। तूबा चने और गनी जी रेस्टोरेंट दोनों साथ साथ हैं, और जो चनों में अगर देखा जाए, चूँकि दोनों हमने टेस्ट किए, तो तूबा चने जो है वो इनसे ज़्यादा बेहतर थे। खाना खाने के बाद साथ ही एक होटल से चाय पी, जो कि बिल्कुल ही बदमज़ा थी। और कराची वालों को पूरे पाकिस्तान में अच्छी चाय का मिलना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। तो आए लक्ष्मी चौक पे, देखते हैं बाकी जगहों पे क्या हो रहा है। ये क्या चीज़ है भाई? चिकन? नहीं, जिद्दत स्टार्ट हो रही है। क्या क्या अब नाश्ता रात को करना है? ये जो इधर पड़ी है टिक्की, इसमें क्या है? कीमा है? चिकन इसको क्या कहते हैं? चिकन टिक्की। चिकन टिक्की। बाकी ये हलवा पूड़ी। वो नॉर्मल। ये भी बट वालों का? वो जरा बच के रहो। व्यूअर्स, पार्ट 3 मुल्तान टू लाहौर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। पार्ट 4 लाहौर टू रावलपिंडी और ट्रेन है जाफर एक्सप्रेस।